हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा भी गया है, तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च का मतलब क्या होता है? यानी कि डाटा को एनालाइज करना, सर्च करना, जो प्रॉब्लम्स जिन्हें अभी तक सॉल्व नहीं किया है उन्हें सॉल्व करना, और अगर कोई पहले से ही सॉल्व प्रॉब्लम है और उसे और बेहतर तरीके में लाना है तो उसको उसके ऊपर रिसर्च करना और उसे और ज़्यादा इम्प्रूव करना क्या कहलाती है? रिसर्च कहलाती है। रिसर्च यानी कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए रिसर्चर रिसर्च करता है ताकि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सके और ज़्यादा बेनिफिशियल जो है उसके आंसर को बनाया जा सके। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ठीक है, ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य, यानी कि जो रिसर्चर है वो रिसर्च किस लिए कर रहा है, यानी कि किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो रिसर्च कर रहा है, उसका गोल क्या है, उसका एम क्या है, वो क्या कहलाता है? रिसर्च ऑब्जेक्टिव कहलाता है। यानी कि रिसर्चर जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर स्टडी कर रहा है वो स्टडी क्यों कर रहा है, किस गोल को अचीव करने के लिए कर रहा है, वो गोल ही उसका ऑब्जेक्टिव कहलाता है। ठीक है, इतने में तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है। अब हम इंट्रोडक्शन से पढ़ेंगे। ठीक है, अ रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज द स्टेटमेंट ऑफ व्हाट द रिसर्चर एम टू अचीव इन द स्टडी। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, वो एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो ये बताता है कि रिसर्चर का क्या एम है, कि स्टडी में वो क्या कौन सा गोल अचीव करना चाहता है। यानी कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव एक ऐसा स्टेटमेंट है जो रिसर्चर की स्टडी में उसके एम को डिफाइन करता है, समझाता है कि जो रिसर्चर है वो रिसर्च के थ्रू कौन से पर्टिकुलर एम को अचीव करना चाहता है। ठीक है, इट गिव्स अ क्लियर डायरेक्शन एंड पर्पस टू द रिसर्च प्रोसेस। और इसके थ्रू क्या होता है? एक क्लियर और डायरेक्शन मिलता है और पर्पस मिलता है रिसर्च प्रोसेस के लिए। यानी कि जब रिसर्चर का गोल क्लियर होगा, एम क्लियर होगा, तो वो उस प्रोसेस में आगे इजीली बढ़ता जाएगा। जैसे कि हम लोग भी देखो, अगर हमारा कोई पर्टिकुलर एग्जाम का गोल होता है तो हम उस गोल को लेकर आगे बढ़ते जाते हैं। तो वैसे ही रिसर्च प्रोसेस में भी क्या होता है कि जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव होता है वो रिसर्चर को एक क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू वो अपनी रिसर्च में आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे रिसर्च के एंड में कौन सा अचीवमेंट चाहिए या फिर कौन सा गोल उसे अचीव करना है। ठीक है, समझ में आ गया रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है। अब हम डेफिनेशन देखेंगे इसकी। दो डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने। Objective of research are the goals to be achieved through a study. They indicate what the researcher will do in the study. रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है? एक ऐसे गोल होते हैं या फिर ऐसी पर्टिकुलर चीज़ होती है जिसे अचीव करने के लिए स्टडी की जाती है। यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च आर द गोल्स टू बी अचीव थ्रू स्टडी। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है? गोल्स है जिन्हें अचीव किया जाता है स्टडी के थ्रू। दे इंडिकेट व्हाट द रिसर्चर विल डू इन द स्टडी। और ये क्या इंडिकेट करते हैं कि रिसर्चर अपनी स्टडी में क्या करना चाहता है, मतलब कौन सा गोल अचीव करना चाहता है, वो इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग है? कोठारी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगली डेफिनेशन देखेंगे। रिसर्च ऑब्जेक्टिव आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब व्हाट द रिसर्चर इज ट्राइंग टू फाइंड आउट। यानी कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है? एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट होता है जो क्या डिस्क्राइब करते हैं कि रिसर्चर जो है या फिर रिसर्चर की रिसर्च जो है किस चीज़ को फाइंड आउट करना चाहती है, किस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए ट्राई कर रही है। ठीक है, समझ में आ गई दो डेफिनेशन। अब हम देखेंगे पर्पस ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव की रिसर्च ऑब्जेक्टिव का पर्पस क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें गिव्स डायरेक्शन टू द स्टडी। जो रिसर्च पर्पस है उसके थ्रू क्या मिलता है? डायरेक्शन मिलता है स्टडी को। क्योंकि अगर जब हमारा गोल एम सेट होगा, क्लियर होगा, तभी तो हम हमारी स्टडी में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया हमारे एग्ज़ाम का। ठीक है, हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी रहती है, अगर हमारा वो गोल है तो हम उस गोल के लिए आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन अगर हमारा कोई गोल ही नहीं है, हम सिर्फ पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे, तो इसका कोई मीनिंग रहेगा? नहीं रहेगा। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव एक क्या करता है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है स्टडी के लिए कि आप इस डायरेक्शन में वर्क करो तो आपका जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। ठीक है,
हेल्प इन प्लानिंग द रिसर्च। अब ऑब्जेक्टिव होगा, गोल होगा, तो उसको अचीव कैसे करना है इस चीज़ की भी प्लानिंग आसानी से हो जाएगी, ठीक है। गाइड्स डाटा कलेक्शन, और रिसर्च का टॉपिक क्या है उसके या फिर रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है उसके अकॉर्डिंग हम डाटा कलेक्ट करने में हमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। असिस्टेंट डाटा एनालिसिस, और साथ ही साथ डाटा एनालिसिस में भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आता है हेल्प इन ड्राइंग कंक्लूजन। मतलब स्टडी के एंड में रिसर्चर ये चेक करता है कि उसका ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। उसी कंडीशन पे वो जो है अपना कंक्लूजन निकालता है, नहीं तो वो रिसर्च कंटिन्यू करता है जब तक उसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। इम्प्रूव्स क्लैरिटी एंड फोकस, और रिसर्च ऑब्जेक्टिव के थ्रू जो है क्लैरिटी और फोकस भी इन्हेंस होता है, क्योंकि रिसर्चर को पता होता है कि उसे किस डायरेक्शन में वर्क करना है और कहाँ पर उसका गोल बेहतर तरीके से अचीव हो पाएगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया पर्पस ऑफ रिसर्च। अब आगे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब इसमें कौन सा टाइप के होता है, दो टाइप के होते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जनरल ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव होते हैं ये एक टाइप से, यानी कि स्टडी का जो मेन पर्पस है वो जनरल ऑब्जेक्टिव बताता है, ठीक है। ये एक मतलब इसमें जो है डिटेल नहीं होती, सिर्फ ओवरऑल डायरेक्शन होती है कि जो रिसर्चर है वो किस वे में काम कर रहा है, ठीक है। इट डिस्क्राइब द ओवरऑल एम और पर्पस ऑफ द स्टडी, इट इज़ अ ब्रॉड स्टेटमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए टू असेस द नॉलेज ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट रिगार्डिंग टू हाइजीन, यानी कि पूरी स्टडी इसी एक जनरल एम के अराउंड जो है घूमती रहती है, यानी कि रिसर्चर अपनी स्टडी में किस चीज़ को डिस्क्राइब करना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है, ये सारी चीज़ें किस में होगी, जनरल ऑब्जेक्टिव में दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक छोटा ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। दीज आर स्मॉल ऑब्जेक्टिव मिजरेबल गोल्स दैट हेल्प टू अचीव द जनरल ऑब्जेक्टिव, यानी कि ये जो छोटे गोल होते हैं जिसके मतलब बहुत सारे छोटे छोटे गोल्स को अचीव करके एक बड़ा जनरल ऑब्जेक्टिव अचीव किया जाता है, ठीक है। दे बिगेन विथ वर्ड्स लाइक फाइंड आउट, टू डिटरमाइन, टू कंपेयर एक्सेट्रा, टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ नॉलेज स्टूडेंट ऑन हैंड हाइजीन। मतलब ये जो है मोस्टली किन वर्ड से स्टार्ट होता है, डिटरमाइन, फाइंड आउट, ऐसे वर्ड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको सिंपल में बताऊँ तो ये जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और जनरल ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है, तो जैसे मान लो हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव हो गया कि नॉट सेट क्लियर करना है, ठीक है। और हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो गए ओबीजी क्लियर करना है, और हमारा मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्लियर करना है, पीडियाट्रिक क्लियर करना है, सर्जिकल नर्सिंग क्लियर करना है। ये सारी क्या चीज़ें क्या हो गई, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो गई। और जनरल ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, एक हमारा नॉट सेट क्लियर करना हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, बहुत सारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमने हमारे नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक जनरल ऑब्जेक्टिव गेन हो जाएगा। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्टिव होते हैं जो जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं, यानी कि सब्जेक्ट में कितनी स्टडी हुई है हम लोग को ये पता होती है, हम लोग मेज़र कर सकते हैं। तो ये स्मॉल ऑब्जेक्टिव होते हैं, मेजरेबल गोल्स होते हैं जो जनरल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गए टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब अगला पॉइंट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च ऑब्जेक्टिव, की कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एक गुड रिसर्च ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आता है इसमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड स्पेसिफिक। मतलब जो भी रिसर्च ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले तो क्लियर होनी चाहिए, कोई भी उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, रीडर इजीली समझ सके, इस टाइप का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। मेजरेबल होना चाहिए, यानी कि उसे जो है मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक के है तो टॉपिक पे है तो उसे टेस्ट कर सके हम लोग, उसे मेज़र कर सके, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अचीवेबल होना चाहिए, यानी कि हम उसे अचीव कर सके, हमारी जो बाउंड्रीज है वहाँ के उसके अंदर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दिया और हम उसे अचीव ही नहीं कर पा रहे, तो वो क्या एक अच्छा ऑब्जेक्टिव होगा, नहीं होगा। तो अचीवेबल होना चाहिए, ठीक है। पॉसिबल विद इन द लिमिट्स ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेस, यानी कि उसके रिसोर्सेज अगर हमारे पास होने चाहिए और साथ ही साथ एक टाइम लिमिट के अंदर उसने अचीव हो जाना चाहिए, ठीक है। रिलेवेंट टू टॉपिक और रिसर्च प्रॉब्लम, और इसने क्या करना चाहिए, रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेवेंट होना चाहिए या फिर टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। टाइम बाउंड,
कैन बी कम्प्लीटेड विथ इन द गिवन टाइम फ्रेम, मतलब इसने जो है जो जो रिसर्च के लिए पर्टिकुलर टाइम दिया है उस टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टडी असेस टू इफेक्टिवनेस ऑफ ब्रीथिंग एक्सरसाइज ऑन एंजाइटी अमंग अस्थमा पेशेंट। एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, एक हमारा ये रिसर्च का टॉपिक है जिसमें इस पर स्टडी करनी है कि जो अस्थमा पेशेंट है उसमें जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज अगर हम उसको करवाएंगे तो उससे उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब क्या उसकी इफेक्टिवनेस उसके ऊपर रहेगी, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे हमारे, टू कंपेयर एंजाइटी लेवल बिफोर एंड आफ्टर इंटरवेंशन। हमें जो है उसकी जो एंजाइटी लेवल है वो ब्रीथिंग के पहले और ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बाद में हमें चेक करना है, ठीक है। टू असेस द लेवल ऑफ एंजाइटी बिफोर एंड आफ्टर ब्रीथिंग एक्सरसाइज, और उसकी एंजाइटी का जो लेवल है वो भी हमें चेक करना है पहले और बाद में ब्रीथिंग एक्सरसाइज के, ठीक है। टू फाइंड द एसोसिएशन बिटवीन एंजाइटी लेवल्स एंड डेमोग्राफिक वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल और ये हो गए हमारे सारे ऑब्जेक्टिव। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट करके आप लोग पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।